हेलो दोस्तों, LSR क्लासेज में आपका स्वागत है। ये कक्षा 10 गणित जो है यूपी बोर्ड का जो अध्याय 1 में क्या है, वास्तविक संख्या है। हम तो वास्तविक संख्या के बारे में हम जानेंगे। तो वास्तविक संख्या क्या होती है इसके बारे में हम कुछ वीडियो बना चुके हैं, जो कि इससे पहले आज हम वीडियो बनाएंगे। इससे पहले हम कुछ वीडियो बना चुके हैं, तो वो वीडियो क्या क्या बनाया हूँ थोड़ा सा उसको हम दोहरा लेते हैं। तो उसमें हमको वीडियो बनाया हूँ प्राकृतिक संख्या पे, फिर पूर्ण संख्या के बारे में बता दिया है। इसके बाद जो है कि पूर्णांक संख्या के बारे में भी बता दिया हूँ। फिर सम संख्या, विषम संख्या, ये हो गया। फिर इसके बाद जो है कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब हम देखेंगे इसके बाद अभाज्य संख्या के बाद क्या देखेंगे, हम परिमेय संख्या के बारे में। तो हम डिस्कस करेंगे परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या रेशनल नंबर होता है, ये इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसके बारे में क्या है, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या के बारे में हम जान लेते हैं। परिमेय संख्या होती क्या है इसको हम देखेंगे। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q एक क्या है, पूर्णांक है। यानी पूर्णांक मतलब पूर्ण रूप से कोई संख्या है, ठीक, इंटीजर्स इसको बोलते हैं। जहाँ Q बराबर जो है तथा Q बराबर 0 नहीं होता है परिमेय संख्या कहलाता है। तो जैसे P/Q के रूप में किसी भी संख्या को हम लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे परिमेय संख्या क्या है, P/Q। तो हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, जहाँ P बराबर हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन हम Q बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या का रूल है, ठीक। तो परिमेय संख्या होती क्या है, जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 3/में क्या हो गया, 4 हो गया, डट 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 डट, ये क्या है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो परिमेय संख्या में क्या है, ये इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं। तो परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अब परिमेय संख्या के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है क्या, परिमेय संख्या P/Q, जहाँ P और Q कोई क्या है, पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है। और इसका मतलब ये चिन्ह जो दिया है PQ, इसका मतलब है ये बिलोंग टू का मतलब होता है कि मतलब कि इसके अंदर है, बिलोंग टू जेड, यानी PQ बिलोंग टू जेड, यानी जेड जो है पूर्णांक संख्या है, तो इसके अंदर जो है ये दोनों संख्याएं आएंगी, यानी पूर्णांक संख्या के अंदर आएंगी। तो और Q बराबर नहीं है 0 के, तो यानी इसका मतलब है के अंदर या के साथ, मतलब P की जेड के साथ, यानी जेड जो होता है पूर्णांक संख्या। तो इससे पहले हम पूर्णांक संख्या क्या बता दिए हैं। तो जेड बराबर क्या होता है, पूर्णांक संख्या को जेड से हम दर्शाते हैं। जेड बराबर क्या है, ये अनंत से लेकर डट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डट 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 अनंत, ये क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या कहलाती है। ये पूर्णांक संख्या कहलाती है। तब इस पूर्णांक संख्या ही में से कोई संख्या होगा P या Q, हाँ, तो ये क्या है, जेड में ही होगा, इसी पूर्णांक संख्या में होगा। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, लिख सकते हैं। तो उदाहरण में जैसे दे देंगे हम, परिमेय संख्या क्या है, 1/2 है, 3/4 है, 5/6 है, 7/8 है, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाता है। दूसरा में हम क्या देखेंगे, 2 है, तो 2 को हम क्या लिख देंगे, 2/1 लिख देंगे। -3 है, तो 3 को हम -3 में क्या 1 लिख सकते हैं। यानी 0 है, तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं। और ये तीसरा बिंदु में क्या दिया है, तीसरा बिंदु में जो दे दिया है -7/9, 11/9, 11/9, 9/13 आदि, ये दिया है परिमेय संख्या। यानी जो वह संख्या जो P/Q के रूप में हम जिसे लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के बारे में हम देख लिया। अब हम देखेंगे क्या, दशमलव रूप में परिमेय संख्या, यानी दशमलव रूप में अगर परिमेय संख्या है तो उसको बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे।
तो दशमलव के बारे में हम देख लेते हैं। समाप्त दशमलव ये दिया है, समाप्त दशमलव के बारे में हम पहले जान लेंगे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको बोलते हैं, समाप्त दशमलव को। तो समाप्त दशमलव में जैसे क्या है, इसमें क्या है, समाप्त दशमलव में क्या होता है, जैसे हम देख लेते हैं। यदि किसी भिन्न के हर में 2 या 5 दोनों हो तो उसे समाप्त दशमलव कहेंगे, या वो समाप्त दशमलव कहलाती है। या किसी भिन्न के हर में या तो 2 हो या तो 5 हो तो वो क्या कहलाएगी, वो समाप्त दशमलव कहलाएगी। जैसे 0.5, 0.25, 0.175 आदि, ये क्या कहलाएगी, समाप्त दशमलव कहलाएगी। आवर्ती दशमलव, जैसे कोई संख्या है, आवर्ती दशमलव मतलब कोई संख्या है तो वो क्या होगी, बार बार रिपीट होगी, तो उसी को हम क्या कहेंगे, आवर्ती दशमलव कहते हैं। जैसे आवर्ती दशमलव क्या होता है, आवर्ती दशमलव वो दशमलव नंबर होता है जिसमें कुछ अंक बार बार दोहराते हैं, उससे और नंबर कभी ख़त्म नहीं होते हैं। यानी कुछ नंबर बार बार क्या होते हैं, दोहराते हैं और आगे भी वो ख़त्म नहीं होते हैं, लगातार बने रहते हैं। तो हम क्या करें, आवर्ती दशमलव क्या होगा, वह संख्या जो बार बार क्या होगी, रिपीट होती है। जैसे में क्या है, 0.333 है तो ये क्या है, आवर्ती दशमलव है। 0.666 है, ये भी क्या है, लगातार ये कभी ख़त्म नहीं होती है, ये आवर्ती दशमलव कहलाती है। ठीक, ये 0.272727 बार बार ये रिपीट होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ये क्या कहलाती है, आवर्ती दशमलव। और समाप्त दशमलव क्या होती है, ये कट जाती है, यानी ये ख़त्म हो जाती है। तो इसको हम कहेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण बात के बारे में हम देखेंगे। इसमें परिमेय संख्या के से संबंधित कुछ बात है, इसके बातें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके बारे में हम जानेंगे। हर पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो सही बात है। हर पूर्णांक जो होता है कि एक परिमेय संख्या होता है। जैसे कोई भी पूर्णांक संख्या है, मान लेते हैं, मान लेते 3 है, तो 3 क्या परिमेय संख्या है, हाँ, क्यों, इसके बटा में 1 लिख सकते हैं। या 0 है तो इसके बटा में भी 1 लिख सकते हैं। यानी हर पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, यानी सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक, दूसरे का है, हर भिन्न एक परिमेय संख्या है। तो भिन्न जो होता है, जो बटा के रूप में होती है, वो क्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती है। या धनात्मक भिन्न हो चाहे ऋणात्मक भिन्न हो, तो उसको क्या हम कहेंगे, ये परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्याओं का समुच्चय को Q से दर्शाते हैं। यानी परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम क्या करते हैं, Q से दर्शाया जाता है। ठीक, अब इसमें नोट में हम देख लेते हैं कि ये कौड़ी में 2, पाई, √3 आदि को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसीलिए अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर कहलाता है। तो ये था परिमेय संख्या के बारे में। अब हम क्या करेंगे, अब अगली वीडियो में हम देखेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, और आगे भी हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।